विश्वं दर्पण दृश्यमानमगरी तुल्यं निरन्तर्गतं पश्चिमात्मनायनामयु ईनं विद्वामित्रयो साक्षात्पुरुषेश्वरोऽप्यमये स्वात्मानमेवाहयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धरी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनकापवर्गमकृतो दारं किशोराकृतिः ॐ शान्ति शान्ति पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम् शुचिस्मिता गोयमपीच्य दर्शनः कुतश्च कस्याच्युतवेशभूषणः इति स्म सर्वा परिबभ्रुरुत्सुका तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम् तं प्रश्रयेणावनताः सुसत्कृतम् सप्रीतहासे क्षणसूमृताभिः रहस्य पृच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय सन्देशहरं रमापते जानीमस्त्वाम् यदुपते पार्षदं समुपागतम् भर्त्रेह प्रेषितः पित्रो भवान् प्रियचिकीर्षया। संग वहां से प्रारंभ होता है कि प्रातः काल जब ब्रजवासी अपने घर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने से मढ़ा हुआ स्वर्ण जटित रथ खड़ा है। तो स्वर्ण जटित रथ सबके घर में तो नहीं हुआ करते। जो गांव के किसान हैं, गाय चराने वाले हैं, उनके बैलगाड़ी होती है, लकड़ी के छकड़े होते हैं, उनके स्वर्ण जटित रथ नहीं होते। बोले ये तो कोई राजपुरुष है, कोई राज्याधिकारी मालूम पड़ता है। मालूम हुआ कि ये कोई मथुरा से आया हुआ। तो थोड़ा असूया संचारी भाव का चित्त में उदय हुआ, दोष दृष्टि हुई हो। तो प्रेमियों के चित्त में जो कुछ आता है वो भगवत संबंध से ही आता है। अगर ईर्ष्या करने में, असूया करने में, द्वेष करने में, स्पर्धा करने में अपना प्रियतम, अपना प्रभु भूल जाता हो तो भक्त लोग अपने हृदय में ऐसे भाव को स्थान नहीं देते हैं। इतने में उद्धव जी महाराज पधारे। तो उद्धवोगा कृपान्निका, उद्धव जी आए तो जो उनके मन में असूया संचारी भाव था वो निवृत्त हो गया, क्योंकि उद्धव जी उत्सवात्मक हैं। वो ऐसे समझो कि जैसे बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की दो मूर्ति होती है। एक मूर्ति होती है जो स्थिर विराजमान होती है और प्रतिष्ठित होती है, और दूसरी एक उत्सव मूर्ति होती है जो जुलूस निकालने के काम में आती है। उत्सव मूर्ति उसको बोलते हैं। तो ये जो उद्धव शब्द है ये उत्सव का वाचक है। उद्धव और उत्सव ये दोनों समानार्थक शब्द
उत्सव में सौ माने यज्ञ होता है और उत माने उत्कृष्ट। जो यज्ञ से भी उत्कृष्ट हो उसका नाम उत्सव। उत्सव और उद्धव माने जो हवन से भी उत्कृष्ट हो, हव माने हवन, जो हवन से भी उत्कृष्ट हो उसका नाम उद्धव। तो ये उद्धव जी उत्सव मूर्ति है भगवान के। जैसे स्थिर मूर्ति इस समय मथुरा में विराजमान हो और भगवान की उत्सव मूर्ति ब्रज में आई है। एक तो उद्धव जी का दर्शन करते ही गोपियों के मन में जो मथुरा वासियों के प्रति अक्रूर के साधर्म से, अक्रूर के सादृश्य से थोड़ा असूया का भाव आया था, वो झट उद्धव जी के दर्शन से दूर हो गया। भक्त तो वही है ना, जिसके दर्शन से चित्त में पवित्रता आ जाए। ये आप ध्यान में रखो। जैसे किसी सिपाही को देखते हैं तो तुरंत मन में आता है ये सरकारी आदमी है। ऐसे जब हम किसी भक्त को देखें तो मन में आवे कि ये भगवतीय पुरुष है, ये भागवत पुरुष है। तुरंत जिस सरकार का वो कर्मचारी है, जिस सरकार का वो अंग है, उसका स्मरण हो जाना चाहिए। असल में हमारे लिए भक्त है ही वो जिसके दर्शन से भगवान का स्मरण होवे। तो यदि अक्रूर की याद आती रहती गोपियों को अक्रूर की याद आती, तब कहे कि उद्धव, वो तो उद्धव का दर्शन होते ही अक्रूर की याद भूल गई। अब दूसरी बात इस प्रसंग में ये है कि गोपियां तो उस समय अक्रूर को गाली दे रही थी, तो उद्धव जी ने उधर ध्यान दिया कि नहीं दिया? तो बोले नहीं, उद्धव जी ने ध्यान नहीं दिया। वदंती नाम उद्धव गात सरकार ने कहा, वो जो मौज हो सो बोले, आपस में 2 जने 4 जने 10 जने क्या बात कर रहे हैं, इससे भले मानुष को क्या मतलब है? वो तो अपने हृदय में बैठे हुए भगवान का ध्यान करेगा कि ये पता लगाता रहेगा कि गांव में जो लोग बात करते हैं 4 जने इकट्ठे होकर क्या करते हैं। तो ये कोई भले मानुष का काम नहीं है। जिनको जो मौज हो सो बात करें और जिनको जो मौज हो सो काम करें। न तो तुम किसी के जज हो, न किसी के ठेकेदार हो, न किसी के पत्तेदार हो, झूठे उसके बारे में चिंता करके अपने चित्त को खराब करते हो। जब वो तुम्हारे ऊपर अपने निर्णय का भार छोड़ दे तब उसके बारे में सोचना। कौन सा ईश्वर ने तुमको भेजा है कि जाकर तुम उसकी देखभाल करना, देख रेख करना? ईश्वर ने तो भेजा नहीं, तो क्यों अपने चित्त में तुम संसार को बताते हो? तो उद्धव जी ने उधर ध्यान नहीं दिया। अब एक चौथी बात देखो इसमें क्या बढ़िया आई है। लोग समझते हैं कि जब आदमी भगत हो जाता है तो उसको संध्या वंदन, देव पूजा या सूर्य स्वर्ग देना, इसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। क्या नहीं? ये बात गलत है। उद्धव ने कहा, आहनिक सूत्र के अनुसार एक द्विजाति का जो प्रातःकालीन कर्तव्य है उसको पूर्ण करके तब उद्धव जी आए। ऐसा एक ये भी ख्याल होता है कि गोपियों की बातचीत सुन के ये हमारे बारे में कुछ कहने न लग जाए, चलो सफाई दे आवे इनको। ऐसे नहीं, कृतान ने कहा अपने नित्य कर्म पूर्ण करके और शांति से उनके बीच में आए। अब श्री सुखदेव जी महाराज आगे की लीला का अनुसंधान करते हैं। ये भगवान की लीला जो होती है, वो जो स्थूल दृष्टि वाले लोग हैं उनके लिए तो प्रत्येक बात शरीर से ही करने की होती है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि मन क्या है और ध्यान कैसे किया जाता है। और ये भगवान की लीला जो होती है वो शरीर से अनुकरण करने के लिए नहीं होती है, ध्यान करने के लिए होती है। तो व्यास जी स्वयं समाधिनानुस्मरत विचेष्टिता, समाधि लगा कर देखते हैं कि कैसे कैसे कृष्ण करते हैं, कैसे कैसे गोपियां, क्या लीला इनकी है विचित्र। और भगवान के भक्तों की जो आपस में चर्चा है और मिलन है और दर्शन है, वो तो और भगवान की लीला को प्रकट करने वाला है। बल्कि भगवान सामने आ जाए
तो उनके पास ज्यादा काम नहीं है। अगर भक्त न हो, सोच लो कि भक्त न हो, तो भगवान क्या करेंगे? मुस्कुराया भी जाता है ना किसी को देख के। कोई भक्त न हो सामने तो भगवान किसकी ओर मुस्कुराएंगे? अपने आप ही मुस्कुराते रहेंगे। शीशा देख देख के मुस्कुराएंगे। चितवन उनकी वो जो प्यारी प्यारी मधुर मधुर चितवन है भगवान की, वो किसके ऊपर गिरेगी अगर कोई सामने न हो? तो भगवान का भी जो सौंदर्य है, भगवान का भी जो माधुर्य है, वो भक्तों की अपेक्षा रखता है। वो भक्तों पर वो खिलता है। तो ये जो भक्त जो हैं वो भगवान को अपने दिल में लिए लिए फिरते हैं। तो आओ, दो तरह के भक्त यहाँ मिले हैं। कैसा? एक ऐश्वर्य का भक्त है उद्धव, और एक माधुर्य की भक्त है गोपियां। ये जब दो तरह के दीवाने मिले हैं, है ना, मस्ताने, और दोनों प्रेम में मगन, तो इनके बीच में जो चर्चा होगी, जो बातचीत होगी, वो बड़े प्रेम की होगी। इसमें प्रेम के रहस्य खुलेंगे। भगवान को देख करके प्रेम के रहस्य नहीं खुलते हैं। और भक्तों में जो मस्ती आती है ना, जो प्रेम में भक्तों को दिव्योन्माद होता है, वो संसारी जनों के लिए बड़ा भारी कल्याणकारी होता है। ये दिव्योन्माद दशा को भी भ्रमर गीत में 10 हिस्सों में बांट दिया गया है। उसको संजल्प, विजल्प, चित्रजल्प, ऐसे श्री रूप गोस्वामी ने 10 श्लोकों को दिव्योन्माद की 10 दशा के रूप में वर्णन किया है। तो अब उसकी भूमिका बनाने के लिए, क्योंकि अपन सुबोधनी का जो पक्ष है ना, सुबोधनी जी का जो पक्ष है वो दूसरा है, तो उसको भी सुनाना है। और जो गौड़ेश्वर संप्रदाय का जो पक्ष है वो दूसरे ढंग का है, उसको भी सुनाना है। और श्रीधर स्वामी का जो दृष्टिकोण है ना इसके संबंध में, वो दोनों से विलक्षण है। तो श्री सुखदेव जी महाराज अब ये भक्त की लीला का अनुसंधान कर रहे हैं। तो जैसे वृंदावन धाम है, और नंदक ग्राम है, और प्रातः काल का समय है, और गोपियों की दृष्टि उद्धव जी का उन्होंने दर्शन किया। तम वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्बबाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन्मुखारविन्दं परिमृष्टकुण्डलं मणिमृष्टकुण्डलं। तम वीक्ष्य, उद्धव जी का वीक्षण किया, माने एक चुभती नजर से गोपियों ने उनको देखा और देख लिया। वीक्षण होता है स्वामित्व पूर्वक ईक्षण। वी उपसर्ग है ना, विशेष, और ईक्षण माने ईक्षित्वा, वीक्षण करना। ये वीक्षण करना का तो अर्थ है जांच पड़ताल करना हो। जैसे इंस्पेक्टर आता है गांव में और जांच की नजर से किसी को देखता है कि ये कैसा आदमी है, वैसे गोपियों की जो पहली दृष्टि उद्धव जी पर पड़ी वो वीक्षणात्मक थी, वीक्ष्य। ऐसे नहीं, हमारे भोली भाली नहीं है कि चाहे जिस पर विश्वास कर ले, चाहे जिसके पास चली जाए, वीक्षण किया। पहले उन्होंने देख लिया कि ये आदमी बोलने लायक है कि नहीं, मिलने लायक है कि नहीं, इसके पास जाना ठीक है कि नहीं, ये कैसा आदमी है। ये वीक्ष में एक भाव है। बिल्कुल अज्ञात कुलशील व्यक्ति से, जिसके कुल और शील का पता न हो, एकाएक मेल जोल नहीं बढ़ाना चाहिए, परिचय होना चाहिए उसका। तो वीक्ष का अर्थ है उन्होंने जांच पड़ताल कर ली। और दूसरा इसका भाव और मतलब है, वो क्या है? तम वीक्ष्य कृष्णानुचरम, उन्होंने देखा कि ये कृष्ण का अनुचर है, देख लिया पहले। अगर कृष्ण का संबंधी नहीं है तो गोपी उससे बात नहीं करेगी, तो ये कृष्ण का अनुचर है। कृष्णम अनुचरति, ये कृष्ण का अनुचर है। अनुचरण का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना,
अनुचरति। कृष्ण आगे आगे चलते हैं, ये उनके पीछे पीछे चलता है, ये उनका अनुचर है। दूसरी बात इसमें ये है कि कृष्णम अनुचरति भुंक्ते, जब कृष्ण खा लेते हैं तब ये खाता है, माने उनका प्रसाद भोजी है। ये बात भक्त के लिए ये बात आती है। वर्णन मिलता है उद्धव जी के संबंध में कि 5 वर्ष की उम्र में भी बिना कृष्ण को भोग लगाए उद्धव जी भोजन नहीं करते थे। इसमें बड़ा बचाव है, वो लौकिक दृष्टि से भी बड़ा बचाव है। अगर कोई ऐसा नियम ले लेगा कृष्ण को भोग लगाए बिना, भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करेंगे, तो अशुद्ध वस्तु के भोजन से वो बच ही जाएगा। और बारंबार कितना भोग लगाएगा, कितना खाएगा, ये नियम कर ले कि भोग लगाएंगे तब खाएंगे। तब तो ये क्या नाम है, अपने को दुबला करने के लिए कोई दवा भी नहीं करनी पड़े, व्यायाम भी नहीं करना पड़े, भोजन अपने आप ही कम हो जाएगा। ये स्लिम संस्कृति जिसको बोलते हैं ना, स्लिम कल्चर आजकल चला है ना, सब लोग दुबला पतला होना चाहते हैं। तो अगर वो भगवान को भोग लगा के खाने का नियम करें तो अपने आप ही थोड़ा खाएंगे, बांट के खाएंगे, कम खाएंगे, कम बार खाएंगे। तो उद्धव जी जो है, उद्धव जी कृष्णानुचर हैं, कृष्ण के भोजन के बाद खाते हैं। उच्छिष्ट भोजन दासा तव मायाम जय मही, हम लोग तुम्हारे उच्छिष्ट भोजी दास हैं, ये कहते हैं उच्छिष्ट भोजी दास हैं। तो कृष्णानुचर है। इससे भी बढ़िया इसका एक अभिप्राय है, अभी वो बात मैंने सुनाई नहीं, कान खड़े रखो तब सुनाना है। बोला गोपियों ने वीक्षण किया, माने जैसे श्री कृष्ण किसी का वीक्षण करके और उसकी सृष्टि बना देते हैं, उसको दिव्य बना देते हैं, ऐसे गोपियों ने जब उद्धव जी को देखा तो उनके हृदय में ये संकल्प आया कि इस व्यक्ति को भगवत प्रेम से भरपूर कर देना चाहिए। ये मथुरा से जैसा सूखा आया है अब वैसा लौटने न पावे, इसलिए तम कृष्णानुचरम वीक्ष्य स ऐक्षत एको हम बहुत्याम प्रजाएय। इस श्रुति में ईक्षण शब्द का जैसा अर्थ है, गोपियों ने ये संकल्प किया कि अब उद्धव जी को हम कृष्ण का सच्चा प्रेमी बना के भेजेंगे। क्यों कि हम लोगों के वहाँ न होने से उनके खाने में, पीने में, सोने में, सेवा में जो बाधा पड़ती है, अब ये उद्धव जी वहाँ जाएंगे, प्रेमी होकर के जाएंगे तो हमारी तरह ही कृष्ण की सेवा करेंगे। इसलिए इनको भी गोपी भाव से भर करके अब इनको भेजना है। उद्धव का दर्शन होते ही गोपियों के मन में ये संकल्प आया। वीक्षमा ने उद्धव की नवीन सृष्टि करने का संकल्प, उद्धव की नवीन सृष्टि करने का संकल्प। अब ये आया प्रश्न कि भाई ये स्त्री है तो इन्हें तो नए आदमी को देख करके कुछ संकोच करना चाहिए। बोले भाई मेरे संकोच तो होता होगा जो ब्रज के बाहर रहते हैं उनमें, अभी भी ब्रज में संकोच नहीं है। वो अभी हम लोग बाबा जी है ना, बाबा जी बड़ी दंडवत यहाँ लगती है और लोग ओम नमो नारायण करते हैं। अगर ब्रज के गांव में से निकले और 5-10 स्त्री वहाँ कुएं पर पानी भर रही हो तो कहेंगे ओ बाबा इधर, ऐसे ही बोलती हैं। क्या बात है, करो जरा वो घड़ा उठवा दे, वो घड़े में पानी भरा है, कहते हमारे सिर पर उठवा के रखे। उड़िया बाबा जी महाराज एक बार एक गाँव में गए, बड़ा मजा आया। वो स्वयं बताते थे, बड़े प्रेम से बताते थे। कहते थे कि एक गांव में गया तो जरा अंधेरा हो गया, तो अब गांव में ये हुआ कि उड़िया बाबा आया है, उड़िया बाबा आया है। वो तो बहुत प्रसिद्ध थे ना। अब गांव में महाराज जो स्त्रियां थी ना, वो घर में से अपना दिया जो था वो आंचल के नीचे खट के बाहर निकल के आए और बाबा के मुंह पर दिया करके देखेंगे कैसा है, करे यही है उड़िया बाबा। ऐसे उनके मुंह के पास दिया करके कहे यही है उड़िया बाबा, अरे यही है उड़िया बाबा। सैकड़ों स्त्रियों ने घेर लिया। तो ब्रज की स्त्रियों के लिए डर की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि ये जो कमजोर टीकिया पहलवान लोग होते हैं ना, ये ज्यादा डरते हैं। और ब्रज में तो वो तगड़ी होती है महाराज, ढींगरी बोलते हैं,
धीरे बोलते हैं। किसी की हिम्मत है कि उनके सामने कोई कुचेष्टा कर बैठे, तो ब्रज की स्त्रियां डरने वाली नहीं होती हैं, वो बहादुर होते हैं, बोला। इसलिए वो उद्धव जी के पास आ गई और वो पहचान गई कि ये कृष्ण का अनुचर है। अब देखो, बिल्कुल कृष्ण तरीके 6 धर्म वर्णन करते हैं। जैसे भगवान में 6 विशेषता होती है, वैसे उद्धव जी के रूप में, वेश में, अलंकार में और चेष्टा में श्री कृष्ण की समता है। प्रलम्ब बाहुम नव कंजलोचनम, ये तो रूप है ना। पीतांबरम पुष्करमालिनम, ये देश है। और लसन मुखारविंदम, ये चेष्टा है उनकी। और मणिमृष्ट कुंडलम, ये आभूषण है। ये 6 बातों का वर्णन इकट्ठे किया उद्धव जी ने। उद्धव जी का दर्शन करो तो कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। हो, ये 6 बात कृष्ण की हैं। प्रलम्ब बाहुम नव कंजलोचनम, कहो तो पहले उद्धव का वर्णन न करें, इन 6 से कृष्ण का ही वर्णन करना है। प्रलम्ब बाहुम, लंबी लंबी, हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजबंध है उनके। गोपियों का अनुभव है कि जब वो किसी गोपी को पकड़ के कभी हृदय से लगा लेते हैं तो उसको अनुभव हो जाता है कि श्री कृष्ण के भुजदंड में कितना बल है। प्रलम्ब बाहु, बाण का लंबी होना, ये महापुरुष का लक्षण है। आजानुबाहु बोलते हैं। प्रलम्ब बाहुम, फिर दृष्टि गई। नव कंजलोचनम, प्रलम्ब बाहु का अर्थ होता है भगवान की बाहें बड़ी लंबी हैं। इसका अर्थ आप जानते हैं? हम कभी गिर पड़े चलते चलते तो वो बड़ी दूर से भी हमको अपने हाथों से पकड़ करके बचा सकते हैं। भगवान की बाहें लंबी हैं, मानो उनकी क्रिया शक्ति सर्वत्र अपना काम करती है। हर जगह वो अपने भक्त की रक्षा के लिए बाह, उनकी अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनकी बाह हर जगह पहुंची रहती है। और नव कंजलोचनम, ये महाराज आंखें, ये खिड़की है वो हृदय की खिड़की, इनमें से दिल झांकता है। इसको बोलते हैं आंख जो है वो झरोखा है, और ये जो दिल है ना वो इस आंख में से झांकता है। तो भले लोग जो हैं, जानकार लोग, वो आंख देखते हैं आंख और पहचान लेते हैं दिल को, क्योंकि लगा लगा डोलता है, वो आंख में लगा लगा डोलता है। ये दिल का स्वभाव है। अच्छा, तो आओ नव कंजलोचनम। नव माने नया नया, ताजा ताजा खिला हुआ जो कंज, कंज माने कमल। तो इसका एक अर्थ तो ये है कि क से माने जल से जिसकी उत्पत्ति हो गए उसका नाम कंज। क माने जल, ये बड़ा रसीला होता है, पानी में पैदा होता है और बड़ा सुंदर, बड़ा रसीला होता है, सूखता नहीं, सूख के रह नहीं सकता। आप जानते हैं ना, कमल सूख जाए तो बस खत्म। तो भगवान की या भक्त की आंख कैसी, बोले कभी सूखती नहीं। उनके नेत्र का रस हर समय बना रहता है। आंखें उनकी ठंडी रहती, सर्द रहती हैं, रसीली रहती हैं, रसवर्षी रहती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कंज। कंज माने जो पानी से पैदा, कमल हो। तो रोज बजू क्या रोज गाते हैं ना, रामचंद्र नव कंज लोचन, कंज मुख कर कंज बद कंजारुणम, वो है ना कंज। हाँ, बस कंज ही कंज तक रहने दो, है ना। हाँ, कंजर माने काम। हाँ, बस कंज कंज तक रहने दो, कंज कंज। अच्छा, कंज का एक दूसरा नाम बहुत विचित्र है। कंज शब्द का वो उल्टा है, माने काट जाए थे इसी, जो जल से उत्पन्न हो सो कंज, संज्ञा होने से किए जाए थे, जल में पैदा होता है इसलिए कंज है। और कम जनयति, ब्रह्मा को जो पैदा करता है, कंज उसको कहते हैं। कंज क्या है कि ब्रह्मा जिसमें पैदा होता है उसका नाम कंज है।
माने समग्र सृष्टि बनाने का सामर्थ्य भगवान के नेत्रों में है। वो आंख टेढ़ी करके देखे तो प्रलय हो जाए, और आंख में रस भर के देखे तो सृष्टि नई सृष्टि बन जाए, वो नया घर बन जाए। क्यों समझो, ये भगवान अगर अपनी आंखों को रसीली बना करके देखे तो नया घर बना ले, नई नई लक्ष्मी आ जाए, नया नया वैकुंठ बन जाए। इसको बोलते हैं कंज। तो भगवान की आंखें कैसी हैं कि नवीन कंज के समान कोमल, रसीली, बड़ी बड़ी, सुंदर, जिसको देख करके लोग भाव में भर जाए। नवकंज लोचनम, मानो उसमें बासीपना बिल्कुल नहीं है, मुरझाना नहीं है, कुमलाना नहीं है, ताजा ताजा कंज के समान भगवान के लोचन है। अब ये जैसे भगवान के अब यहाँ आए हैं उद्धव जी, तो भगवद आदेश लेकर के आए हैं, भगवद आदेश लेकर के आए हैं, इसीलिए इनका वर्णन करते हैं। लंबी बाह और नवीन कमल के समान कोमल उनके लोचन। अब देश का भी वर्णन करते हैं। पीतांबरम पुष्करमालिनम, वस्त्र कैसा है, मतलब तो वही है। वो गोपियां पहचानती हैं, क्या पहचानती हैं कि ये पीतांबर वही है, ये पुष्कर माला वही है, वही है। माने उद्धव को पहनने के लिए वस्त्र श्री कृष्ण अपना उतरा हुआ देते हैं। माने जो वस्त्र एक बार श्री कृष्ण धारण कर लेते हैं वो उद्धव जी को देते हैं। तो श्री कृष्ण अब वहां जाके कहीं काला कोट तो नहीं पहनने लगे, नहीं काला कोट नहीं पहनते हैं, वही पीतांबर वहां पे है। तो ये पीत जो है ना, पीत, ऐसे पहले हम देखो ब्याह में देखते थे ना, तो वर लाल या पीला वस्त्र पहनते थे। अब तो देखते हैं वो काला ही, ये नीचे जो पहनते हैं ना, क्या होता है इसका नाम, जिसने पद को लून लिया तो, हाँ, तो देखो क्या होता है, कोट पहने और वो काली टोपी लगा के ब्याह कराते हैं। हमने देखा काली टोपी, काला कोट, काला पतलून, काला जूता पहने हुए, और ब्राह्मण लोग वेद मंत्र भी पढ़ रहे हैं साथ साथ, जूता भी है और वेद मंत्र। मैंने ब्राह्मणों को भी ब्याह कराते समय एक बार कहा, ये बम्बई सेंट्रल के पास, बम्बई सेंट्रल के पास हमको ले गए थे ब्याह में, सिंधी का ब्याह था, मैसूर से आए थे, वो ले गए थे हमको ब्याह में। तो वहाँ देखा जो 3-4 ब्राह्मण थे, कुर्सी पर, मेज के चारों तरफ कुर्सी पर बैठे हुए थे, और एक और गर्दभू, और वो जूता पहने हुए पंडित लोग वेद के मंत्र बोल करके ब्याह करा रहे थे। जब मैं गया तो धीरे से एक ने निकाल दिया अपने पाँव में से। कर्मकांड की बड़ी दुर्दशा हो रही है वो जो। आपको क्या सुना है, एक बार मद्रास में यज्ञोपवीत था, तिरुपति बालाजी में हुआ। मैं हवाई जहाज से उस यज्ञोपवीत के लिए दिल्ली से मद्रास गया हूँ, और मद्रास से मोटर में तिरुपति बालाजी गया, केवल उस यज्ञोपवीत के लिए, और कोई काम नहीं था। वहाँ पंडित जी जो यज्ञोपवीत करा रहे थे वो रामचरितमानस की चौपाई बोलते जा रहे थे, और जब गायत्री के उपदेश का समय आया तो एक बार उस समय निकाल के मेरे पास आए, जहाँ मैं बैठा था वहीं पास ही, और मेरे कान में आके बोले कि इज्जत आपके हाथ में है, आप कुछ बोलना मत, है ना। अच्छा, और उसके बाद रामायण की चौपाई बोल के, गायत्री उनको मालूम नहीं थी, गायत्री की जगह पर रामचरितमानस की चौपाई बोलती। ये आपको सच्ची बात सुनाता हूँ, माने जिसमें यज्ञोपवीत कराने वाले का इतनी श्रद्धा है कि उसने कई हजार रुपए उस काम के लिए खर्च किए। मैं समझता हूँ 5-10 हजार रुपए, 5-10 हजार रुपए उसके यज्ञोपवीत के लिए खर्च हुए, लेकिन उसमें कर्मकांड कराने वाले की ये गति। तो ये स्थिति है। तो कृष्ण ने मथुरा जा करके अपनी वेशभूषा बदल दी, ये नहीं समझना। ये गोपियां देखती, उद्धव जी का शरीर जो है ना, ये बताता है कि ये पीतांबर धारण करते हैं। तो पीतांबर धारण क्यों करते हैं? तो प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं।
तो पीतांबर क्यों धारण कर रहे हैं कि श्री राधा रानी के अंग का रंग स्वर्ण के समान है, पीत वर्ण। तो वो हरी सभा में भी उनके अंग के रंग से ही अपने को लपेटे रखते हैं। ये पीतांबर क्या है? तो ये राधा रानी है। पीतांबर को अपने शरीर पर धारण करके श्री कृष्ण ये अनुभव करते हैं कि मैं राधा रानी से मिला हुआ हूँ। तो उद्धव जी ने बताया कि वो बिल्कुल उसी स्थिति में रहते हैं अभी, जैसे पहले थे वैसे ही। उनके प्रेम में कोई बाधा नहीं पड़ी है, कोई अंतर नहीं आया है। पीतांबरम पुष्करमालिनम, माला है उद्धव जी के गले में कमल की। ये माला उद्धव जी रोज नहीं पहन सकते। बोला जिस दिन भगवान ने उनको भेजा ना ब्रज में आने के लिए, तो श्री कृष्ण ने उनको पहना के भेज दिया था कि ये पहन के जाओ। ये क्या है? ये तो बहुत से गोपियों ने अपना हृदय कमल भगवान को अर्पित किया है। कभी उसके प्रतीक के रूप में वो रोज कमल की माला पहनते हैं। कमल उनको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अभी वो तुम्हारे दिल को लिए लिए फिरते हैं, ये नहीं समझना कि भूल गए। पुष्करमालिनम लसन मुखारविंदम, उनका मुखारविंद मुख कमल लास्य कर रहा है। लसन मुखारविंदम, ये लास्य शब्द जो बनता है ना, लास्य माने नृत्य, नाच रहा है। माने एक ऐसी दिव्य छटा है उनके मुखारविंद पर, छलकती हुई छटा है, ऊपर चढ़ता उतरता भाव है। लसन मुखारविंदम का अर्थ समझो कि उनका मुख है कमल के समान, और जो ये रस है रसन मुखारविंदम, लसन मुखारविंदम, एक नृत्य हो रहा है उनके मुख कमल पर। माने एक भावों का चढ़ाव उतार हो रहा है। ये लावण्य इसको कहते हैं, लावण्य। ये सौंदर्य का नमकीनपना, चटपटापना है कि क्षण क्षण में चेहरे पर नए भाव आने। एक उतरा और दूसरा आया, दूसरा उतरा और तीसरा आया, तीसरा उतरा और चौथा आया। और जिसके मुख पर एक ही भाव रहता है ना, वो तो सुस्त हो गया, उसका तो रक्त संचार ही बंद हो गया। और रक्त संचार बंद हो गया तो रक्त कहाँ से रहेगा? वो तो विरक्त हो गया ना। जिसके मुख पर रक्त संचार बंद हो गया तो वो तो विरक्त हो गया, विगत रक्त हो गया। जब खून दौड़ता है, देखो जब दिल में भाव आता है तो वो लाल लाल बारंबार मुख पर लालिमा दौड़ती रहती है। तो लसन मुखारविंदम का अर्थ है कि उद्धव जी भीतर से शांत नहीं है। ब्रजवासियों को देख करके उनके हृदय में नवीन नवीन भावों का उदय होता है और वो उनके मुखारविंद पर लसन मुखारविंदम नृत्य कर रहा है। अच्छा, और छठी बात बताते हैं, मणिमृष्ट कुंडलम, परिमृष्ट कुंडलम। ये जो है ये आभूषण, ये कुंडल भी भगवान ने उतार दे दिया है। अपना कुंडल जिसमें चमक निकल रही है, जगमग झिलमिल ज्योति जिसमें से निकल रही है। ये नहीं कि उसमें मैल बैठी हो। परिमृष्ट कुंडल, मृष्ट शब्द जो है ना, मृष्ट का अर्थ परिमार्जित। आदमी का जेवर देख के भी उसकी रुचि का पता चल जाता है। कई लोग चश्मा लगाते हैं ना, बड़ा मैला होता है उनका, उसको अपने चश्मा को मैला रखता है। तो निरंतर जो सावधान रहना है अपने जीवन के निर्माण के संबंध में, वो प्रत्येक वस्तु से उसका पता चलता है। तो परिमृष्ट कुंडलम, उनका जो कुंडल है, तो ये कान है, कुंड हो, कुंड माने कान। और उस कुंड को जो शोभायमान करे, जो अलंकृत करे, उसका नाम कुंडल। कर्ण रूप कुंड को जो अलंकृत करे, उसका नाम कुंडल। तो ये जो कुंडल है, इसमें मणि लगे हुए हैं, मणि। जिसका अर्थ ये हुआ कि गोपियों, तुम्हारे प्रेम रत्न के बारे में, तुम्हारे राग रत्न के बारे में बढ़िया बढ़िया मैंने बातें सुनी हैं। देखो कि गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं, हमारे प्रेम में पागल रहती हैं, है ना। वो कुंडल उतार के दिया, उद्धव जी को देखते ही समझ जाए। दर्शन,
कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वाः परिबभ्रुरुत्सुका तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम् शुचिस्मिताः कोऽयमवीत्य दर्शनः। देख गई, ये शुचिस्मिता पाठ भी है और शुचिस्मिता पाठ भी है। तो एक वचन है तब तो उद्धव जी के लिए है और बहुवचन है तो गोपियों के लिए। तो सुमित देखो, ये अद्भुत चीज है। किसी की मुस्कान में भी कुटिलता होती है, पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है। ये बेवकूफ बनाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं, है ना? हम लोग को देख के खुश मुस्कुराते हैं ना। मैंने अभी 2-3 दिन हुआ किसी अखबार में पढ़ा था, किसी की श्रीमती जी मुस्कुराते हुए उनके सामने गई और बातचीत करने लगी। तो पतिदेव ने कहा कि मुस्कुराओ। तो बोले क्यों मुस्कुराए, क्यों नहीं? बोले कि तुम जब मुस्कुरा के बात करती हो तो हमारे 150 रुपए पर चोट पड़ जाती है। आज ऐसे मुस्कुराते, आज ऐसे हंसो कि श्रीमान से 150 रुपए वसूल हो जाए। तो वहाँ वसूल करने का लोभ जब मन में है तब उस मुस्कान में कुटिलता आ गई ना। अतिथि हमारे घर आए हैं, इनको प्रसन्न करना चाहिए हमें। हम हंसेंगे तो ये भी हंस जाएंगे और हम अगर रोने लग जाएंगे तो ये भी रोने लग जाएंगे। इसलिए इनको दुख नहीं होवे, इसलिए इनके सामने हमें रोना नहीं चाहिए, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं छानी चाहिए। ये तो 4 आदमी हंस रहे हो और एक मनहूस वहाँ पदार्पण कर दे तो सब के सब अपनी हंसी बंद करके और मातम कुर्सी करने लगेंगे कि कहिए, दुखी हो जाएंगे। और 10 रोने वालों में अगर एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति पहुंच जाए तो उसकी परछाई पड़ने से वो 10 प्रसन्न हो जाएंगे। तो गोपियां इस दशा में भी ये स्मरण रखती हैं कि हम कृष्ण की तो कोई सेवा नहीं कर पाती हैं, उनको सुख नहीं पहुंचा पाती हैं। उनका भेजा हुआ, उनका सेवक हम लोगों के बीच में आया और अब हम उसको भी दुख दें तो ये क्या कृष्ण की सेवा होगी? इसके शुचिस्मिता कोऽयमवीच्य दर्शनः। कभी ये कौन है सज्जन? अवीच्य दर्शन। अवीच्य दर्शन शब्द, अवीच्य शब्द का भागवत में ही प्रयोग मिलता है, ज्यादा और दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलता है। पीच बैरूप की एक धातु है, पीच बैरूप के अवीच्यम सुंदरम अनिंद्यम दर्शनम यज्ञ, जिनका दर्शन अनिंद्य है, इनको देखने से, इनको देखने से अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर की और याद आती है। सुंदरता तो यही है ना, सुंदरता ये नहीं है कि चाम चिकना है, चिकने और गोरे चाम का नाम सुंदरता नहीं है। जिसको देख करके मन तर हो जाए वो सुंदर है। अनिंद्य सौंदर्य, जिसमें कहीं निंदनीय भाव का समावेश नहीं हो, ये कौन है? कुतश्च कस्य, कहाँ से आए हैं? कस्य, किसके हैं? और कुतश्च अच्युत वेशभूषणः, इन्होंने अच्युत का वेशभूषण कहाँ से प्राप्त किया? हाँ, अच्युत ही नहीं है इसका अर्थ, अच्युतस्य इव वेशो भूषणानि च जस्य, ऐसा अर्थ नहीं है। कृष्ण के समान इनकी वेशभूषा है क्या? नहीं, अच्युतस्य देशो, अच्युतस्यैव देशो भूषणानि च जस्य, श्री कृष्ण का ही देश और श्री कृष्ण के ही भूषण, वही उन्हीं के शरीर पर से उतरे हुए वस्त्रों के द्वारा वेश बनाया है और उन्हीं के शरीर पर से उतरे हुए आभूषण धारण किए हैं। अब तो बड़ी उत्सुकता हुई उनके चित्त में, क्या इसे उत्सुका वे न मिले तो उनका वस्त्र ही निकट से देखने को मिल जाए, वे न मिले तो उनका आभूषण ही निकट से देखने को मिल जाए है? लोग कहते हैं कि इसी रास्ते से हमारे प्यारे जाया करते थे है? इस गिलास में हमारे प्यारे पानी पिया करते थे। ये हमारे प्यारे की पीचदानी है। अपने प्रिय से संबद्ध जो वस्तु होती है वो प्रेमियों को बहुत प्रिय लगती है। उत्सुक होकर के गोपियों ने चारों ओर से उनको घेर लिया। अब उद्धव जी कैसे हैं?
एक पद उसके लिए है, उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। तो उत्तम श्लोक पदाम्बुजालेव आश्रयो यस्य, उद्धव जी को और किसी का आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, श्री कृष्ण चरणारविंद के प्रति अनन्य है, इसलिए उनको घेर लिया। उत्तम श्लोक, उत्तम के जस का गान करें, उत्तम श्लोक्यते इति, उत्तम लोग व्यास आदि जिनके बारे में श्लोक बनावे उनका नाम उत्तम श्लोक। और उद्गतम तमो येभ्यः ते उत्तमतः, जिनमें तमोगुण अज्ञान बिल्कुल नहीं है उनका नाम है उत्तमा। ऐसे उत्तम पुरुष जो हैं वो जिनके श्लोक का गान करते हैं, ये उत्तम श्लोको जिनका जश बहुत उत्तम है। और पदाम्बुजाश्रयम् का एक बहुत बढ़िया अर्थ है, उसका बहुत बढ़िया अर्थ ये है कि जैसे कोई पांव लटका के बैठता है ना, तो एक अर्थ पहले ये बताया कि भगवान के चरणारविंद हैं आश्रय जिनके हैं, ये तो बहुव्रीहि ही करना पड़ा ना, इस समास का नाम बहुव्रीहि है। तत्पुरुष समास में देखो क्या उत्तम श्लोक पदाम्बुजयो हो आश्रय, जैसे हम पांव लटका के बैठते हैं और किसी की गोद में रख लें, है ना, तो क्या होगा, तब वो हमारे चरणों का आश्रय हो गया, आश्रय माने रखने की जगह। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब कहीं बैठते थे, चौकी पर, कुर्सी पर, सिंहासन पर, तो जब वो पांव अपना लटकाते थे ना, तो उद्धव जी अपनी गोद में लेके उनको बैठा करते थे। तो उत्तम श्लोक पदयो हो पदाब्जयो हो आश्रय तत्पुरुषनाथ, उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रय उद्धवा तम, ये क्या है, पादपीठ है। उद्धव जी क्या है, तब भगवान श्री कृष्ण के पादपीठ हैं, इनकी गोद में पांव रख करके वो बैठा करते हैं। अच्छा, ये अर्थ अगर आप लोग याद रखेंगे तो आज आप लोगों को भगवान की याद ज्यादा आवेगी और भक्ति भी बनेगी, है ना। अब